नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तरीके और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। आज मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के उस बयान के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने इस्लाम धर्म के संबंध में दिया है। अजीत डोभाल का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सामाजिक सौहार्द और अंतधर्म शांति की संस्कृति को कायम रखने में उलेमा की भूमिका पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संवाद का उद्देश्य भारतीय और इंडोनेशियाई उलेमाओं और विद्वानों को एक साथ लाना है, जो सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डोभाल ने कहा, यह हिंसक चरमपंथ, आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगा। अजीत डोभाल ने कहा कि अतिवाद, आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस्लाम कहता है कि जिहाद का सबसे उत्कृष्ट रूप बुराई और अहंकार के खिलाफ खड़ा होना है, न कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीमा पार आतंकवाद और आईएस से प्रेरित आतंकवाद मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। डोभाल ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंडोनेशिया दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार रहे हैं, जबकि हमने काफी हद तक चुनौतियों पर काबू पा लिया है। सीमा पार और आईएस से प्रेरित आतंकवाद की घटना एक खतरा बनी हुई है। कोई भी लक्ष्य जिसके लिए अतिवाद, कट्टरवाद और धर्म के दुरुपयोग को नियोजित किया जाता है, किसी भी आधार पर न्यायसंगत नहीं है। ये धर्म की विकृति है जिसके खिलाफ हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। अतिवाद और आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के ही विरुद्ध है, क्योंकि इस्लाम का अर्थ शांति और सलामती है। ऐसी ताकतों के विरोध को किसी धर्म के साथ टकराव के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक चाल है। उन्होंने कहा, इसके बजाय हमें अपने धर्मों के वास्तविक संदेश पर ध्यान देना चाहिए, जो मानवतावाद, शांति और समझ के मूल्यों के लिए खड़ा है। वास्तव में जैसा कि पवित्र कुरान समय सिखाता है, एक व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने के समान है और एक को बचाना मानवता को बचाने के समान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के निमंत्रण पर इंडोनेशिया के शीर्ष मंत्री मोहम्मद महफूद दिल्ली में हैं। इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के मंत्री महफूद के साथ उलेमा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। यात्रा पर आए इंडोनेशिया के उलेमा भी अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। चर्चा भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका पर होगी। मुलाकात के 3 सत्र होंगे, जिसमें पहला इस्लाम, कंटिन्यूटी एंड चेंज, दूसरा हार्मोनाइजिंग इंटरफेथ सोसाइटी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस और अंतिम सत्र काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया एंड इंडोनेशिया पर आधारित होगा। यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के उलेमा अन्य धर्मों के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। डोभाल ने इस साल मार्च में भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता के लिए इंडोनेशिया का दौरा किया था। एनएसए ने तब मंत्री महफूद को भारत आने का न्योता दिया था। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।